कैसे हैं आप सब दोस्तों। अब देखिए क्योंकि मौसम बड़ा ठंडा हो रहा है और नॉर्थ इंडिया में और दुनिया भर में इस टाइम टेम्परेचर ने जो है मतलब गदर मचाया हुआ है। नीचे गिरने की कोई लिमिट नहीं बची है टेम्परेचर की, गिरता ही जा रहा है हर दिन। तो अब देखिए हम लोग जरा थोड़ा जलावन का इंतज़ाम कर रहे हैं। अब जलावन ज़रूरी है ऐसे मौसम में, क्योंकि अपन लोग भैया वो इतने हाई प्रोफाइल लोग तो हैं नहीं जो मशीनों से अपने घर को गर्म रख सकते हैं या खुद को गर्म रख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा भिगोना है अपने पास। अपन तो इतने गरीब है, एक तसला भी नहीं है अपने पास। तो आप समझ सकते हैं, ये हैं गाय और भैंस के गोबर के उपले, है ना, जिन्हें कंडे भी कहते हैं। और हमारे यहाँ तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे इन्हें कहते हैं गोस्से। तो ये थोड़ा सा इंतज़ाम कर रहे हैं। हालांकि धूप अब निकल आई है, लेकिन फिर भी शाम के टाइम धूप फिर गायब हो जाती है। तो अब ये देखिए सामने ढेर लगा हुआ है। हमने पूरे 20 रुपए के खरीदे हैं ये इतने सारे। 20 रुपए बहुत बड़ी रकम है आज के ज़माने में। 20 रुपए लोगों को लगेगा कि 20 रुपए क्या है, तो सिगरेट में उड़ा देते हैं लोग। तो ठीक है भाई, जो उड़ाते होंगे, लेकिन कुछ लोग आज भी देश में ऐसे हैं जिनको लिए 20 रुपए बहुत वैल्यू रखते हैं। हालांकि मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं भी उड़ा देता हूँ 20 रुपए से ज़्यादा दिन भर में सिगरेट में। एनीवेज, तो ये देखिए पूरा एकदम मामला तैयार हो रहा है और फिर इसको सुलगाया जाएगा। ये माचिस निकाली जा रही है और कल्पना की माचिस है। लो, कल्पना का ऐड भी हो गया फ्री में। कल्पना वालों बेटा पैसे दे जाना। और देखिए आग जलनी शुरू हो गई है। ये देखिए अखबार ने आग पकड़ लिया। पुराना अखबार है और काश कि ये जल्दी से सुलग जाए और आग बने, क्योंकि इस सर्द मौसम में काम करने में भी बड़ी समस्याएं हो रही हैं। वैसे एक वेबसाइट है www.modernkabutar MODERNKABOOTAR, यानी कि www.modernkabutar.com। आप इसको विजिट किया कीजिए। अच्छी वेबसाइट है, अच्छा कंटेंट इस पर रहता है। पॉलिटिकल होता नहीं है, इंफॉर्मेटिव सारा कंटेंट होता है। ट्रैवल, फूड और यूनिक इंफॉर्मेशंस, यूनिक लोग, उनकी कहानियाँ। ये देखिए हमारी जलावन जो है शुरू कर दी गई है। हालांकि इसने अभी तक पूरी तरह से स्टेबल फायर नहीं हुई है अभी। और हाथ ना जला लेना अपना, ध्यान से। वाह 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 वाह। काश कि ये जल्दी आग पकड़े। मुझे लग रहा है तुम्हारी वो बुझ गई आग। 1-2 तिल्लियां और घुसानी पड़ेंगी, या फिर ये एक बड़ा चैलेंज है इस तरह से आग को जलाना, क्योंकि आप मिट्टी का तेल कम से कम डालते हैं तो फिर आराम से आग पकड़ लेता है। पर आज के ज़माने में मिट्टी का तेल आसानी से मिलता कहाँ है। हमारे यहाँ तो अब कोई, मुझे तो देखे हुए भी अरसा बीत गया मिट्टी का तेल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये बिल्कुल अब जलेगी आग। हवा चल रही है। और ये देखिए कागज के टुकड़ों को इस तरीके से इसमें सेट किया जाएगा। तो सर्दी का मौसम है दोस्तों, आप लोग भी जो है अपने को सर्दी से बचाएं। गर्मियां तो जान लेती ही हैं इंसान की, सर्दियां और जान लेती हैं। इसलिए सबसे बेहतर है अक्टूबर और मार्च का महीना। फेब का लास्ट से जो स्टार्ट हो जाता है, मतलब 25 या 20-22 फरवरी के बाद मौसम जो आता है, यानी कि भाई का जन्मदिन। भाई बोले तो मैं ये कपड़े तो आग नहीं पकड़ेंगे। सीले हुए कोई बात नहीं, सीले हुए हैं तो इसका मतलब धीरे धीरे जलेंगे। देखो यहाँ से तो हाँ, वो जलना शुरू हो गया है। ओहो, धुआं हो गया है। तो ये एक चुनौती है। आप इन गोबर के उपलों को अगर जलाएंगे तो ये धुआं पहले बहुत फेंकेंगे। और एक दौर था जब हमारे यहाँ पे, खुद हमारे घर में भी गैस वैस नहीं हुआ करती थी। सबके यहाँ गाय भैंस पालते हैं लोग और
सब इसी के गोबर को अपना ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं, अपना खाना वाना बनाने के लिए, जलावन के लिए। लेकिन बड़ी ही चालाकी के साथ सरकार ने एक अफवाह फैलाई कि धुआं से बीमारियां फैलती हैं, गैस इस्तेमाल करो, और सबको जो है मतलब पहले जहाँ फ्री फंड में खाना बन जाता था लोगों का, अब वो हर महीने महंगा सा एक गैस सिलेंडर खरीदते हैं जो करीब 500-600 रुपये से तो कम क्या आता होगा, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, मैं ये सब तो नहीं देख पाता हूँ, वो तो घर में मेरे पिताजी ये सब का ध्यान रखते हैं। लेकिन सुना है कि और भी ज़्यादा महंगा है, मतलब कई लोग तो क्लेम करते हैं कि 700-800 रुपये का। एग्जैक्टली क्या आप लोग बेहतर जानते होंगे, कमेंट में बता दीजिएगा। तो पहले लोग खाना वाना फ्री में बना लेते थे, अब क्या है, अब सब गैस जला रहे हैं, महीने का पैसा देते हैं। ठीक है, गैस जो है वो इसके मुकाबले थोड़ी सुगम है, मतलब इसमें ये झंझट नहीं करना पड़ता जैसा आप देख रहे हैं। लेकिन पहले भी लोग रहते थे ना यार, खाना बनाते थे, और वो खाना यकीन मानिए गैस वाले खाने से लाख गुना टेस्टी भी होता था वो खाना। पर आज के दौर में कहाँ ये सब, पूंजीवाद के इस युग में कहाँ लोग इतना अब दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, लोग पैसे का इस्तेमाल करते हैं। जिनके पास नहीं है वो बिना दिमाग इस्तेमाल किए पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जिनके पास पैसा है वो दिमाग का इस्तेमाल करके दूसरों को पैसे के पीछे भगा रहे हैं। देखिए जो है, सर्दी ने इनको जलने नहीं दिया है तो मोहतरमा थोड़ा दूसरा इंतजाम कर रही हैं। हमारी जो जीवन संगनी है, 7 जन्मों की जो संगिनी है, जन्म जन्मांतर का जिनसे रिश्ता बना है, ये गलत है। रिश्ता एक ही जन्म का होना चाहिए बस। मतलब इंसान यार, सबको जो है जिंदगी में नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलना चाहिए। और महिलाओं को भी मिलना चाहिए। मैं कब कह रहा हूँ कि खाली पुरुषों को मिलना चाहिए, महिलाओं को भी मिलना चाहिए। इतना लंबे जो रिश्ते होते हैं ना, ये इंसान को जो है वो कर देते हैं बोर। अभी मेरी जो प्रेयसी हैं, इन्हें इस वक्त मेरी बातें बड़ी बुरी लग रही हैं। मैं चेहरा नहीं दिखाता उनका क्योंकि वो मना करती हैं, उनको पसंद नहीं है कैमरे पे अपना चेहरा इस तरह दिखाना। लेकिन हमारी जो प्रेयसी हैं ये कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम कहते हैं कि ऐसा ही है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, क्या पता कौन सही हो। मैं ये भी क्लेम नहीं करता कि भाई मैं ही सही हूँ। और बाकी आप लोगों से गुजारिश है कि देश में माहौल बड़ा ख़राब चल रहा है, और पढ़े लिखे कि आप लोग होंगे तो उसी तरह से बर्ताव कीजिए। सड़कों पर मत उतरिए, हिंसा मत कीजिए, आगजनी मत कीजिए। विरोध करना है तो इस तरीके से कीजिए कि दूसरे को कोई परेशान ना हो, पीसफुल प्रोटेस्ट हो। अभी हम यूपी से खबरें आई तमाम, इतने सारे शहर जल गए, लोग मारे गए। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि लोग पीसफुल प्रोटेस्ट ही करना चाहते हैं, और कई दफ़ा जानबूझकर उनके बीच में इस तरह के शरारती तत्वों को घुसाया जाता है। जी हाँ, अब वो जो ज़्यादातर लोग थे वो मुस्लिम समुदाय के लोग थे। मुझे पता है, मैं क्लोजली रह चुका हूँ मुसलमानों के बीच में। लोग बाग ऐसे नहीं है जैसा कि मीडिया उनको दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वो गरीब है तो इसलिए थोड़े अजीब लगते हैं, उनका रहन सहन अजीब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई पाकिस्तान परस्त हैं। अरे किसको पाकिस्तान की पड़ी यार, जिस मुल्क के खुद के हालात ठीक ना हो उस मुल्क की में कौन जाने के बचने का सपना देखना चाहेगा भाई। देखिए हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा हिंदू समाज पढ़ा लिखा है तो वो पढ़े लिखों की तरह ही बर्ताव करे। ये नेता लोग यकीन मानिएगा किसी के नहीं होते हैं, कोई किसी का सगा नहीं होता है। तो आप लोग इसको समझें, और कम से कम जैसे कि सोशल मीडिया हमने तो इसलिए इस्तेमाल करना ही, जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो ये बंद ही कर दिए। नफरत नफरत नफरत, हर तरफ बस नफरत नफरत। क्या फ़ायदा है ऐसे सोशल मीडिया का, इसलिए हम तो इस्तेमाल करते नहीं है ट्विटर, फेसबुक, बाकी चीज़ें। हाँ थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम यूज़ कर लेते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप। ये देखिए हमारे जलावन में आग लग गई है। वाह 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 वाह।
अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पानी निकलने वाला जुगाड़ है, तो यहाँ से कोई भी गंदगी होगी सब नीचे चली जाएगी और फिर नीचे से वो साफ कर दिया जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब कम से कम पूरा दिन और कहें तो शाम तक भी मतलब थोड़ा सुकून होगा। हाथ ताप ले थोड़ा सा। ओहो हो। ऐसे ही जलती रहेगी से समझे। एक बार एक किसी चीज में आग लग जाए करसी में, ये अपना आप जल जाएगी। क्या बोलते हैं, करसी? हाँ, जो फोड़ डाले ना करसी बोलते। तो जी ये जो टुकड़े कर देते हैं मूंगफली के, तो उन टुकड़ों के को जो टुकड़े वाली फॉर्म होती है उसको कहते हैं करसी। ये सीखे, ये भारत के जो डीप देहात है वहाँ की भाषाएं हैं और ये सीखनी चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं। हम हर दिन इनसे दूर होते जा रहे हैं और फर्जी के दिखावों में फंसते जा रहे हैं, फर्जी की संस्कृति अपना रहे हैं, जबकि हमारी असली संस्कृति ये है। एक रूपता थोपने की कोशिश की जा रही है देश पे, जो कि सही नहीं है। कम से कम भारत जैसे देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये देश बेहद डाइवर्स है। अरे सऊदी अरब थोड़ी है यार, इंडिया है। और इंडिया जो है उसकी खासियत है कि डाइवर्सिटी ही इंडिया की खासियत है, यूनिकनेस है। और ये इंडिया की यही डाइवर्सिटी जो फॉरेनर्स हैं उनको अट्रैक्ट करती है। लेकिन क्या करने की कोशिश की जा रही है? एक रूपता थोपने की कोशिश की जा रही है सो कॉल्ड नेताओं से, जो स्वयंभू देश के रखवाले बने हुए हैं उनकी तरफ से। नाम लेने की जरूरत नहीं, आप लोग सब समझते हैं। और सो कॉल्ड सांस्कृतिक संगठनों की तरफ से, जो सिर्फ देश में आग लगाने के अलावा और कुछ करते नहीं है। इतने लोग भूखे मरते हैं, करो उनकी मदद करो। इतने जानवर परेशान है सड़कों पे, आप देखेंगे कुत्ते बेचारे सर इस मौसम में सबसे ज्यादा परेशान है। अरे मैं जितनों की हेल्प मैं कर सकता हूँ मैं तो कर रहा हूँ। ये बेचारा कोई बेचने वाला है। चलिए बाय बाय। हो सके तो इस गरीब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ये सब ना भी कीजिएगा तो कम से कम एक जगह जरूर कीजिएगा कि मैंने जो बातें कही है उन पे विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि वे ही भारतीयों की खासियत है, इंसानियत।